अगला क्वेश्चन दिया है, इवेलुएट डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन बाउंडेड बाई एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो देखो इंटीग्रल दे रखा है, लिमिट नहीं दे रखा है। लिमिट को निकालने के लिए तीन कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो देखो ये जो आपका एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो है, ये क्या हमारे पास लोअर लिमिट का काम करेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास अपर लिमिट है वो इसको सॉल्व करके निकलेगा। जो देखो अभी हमने दो तीन क्वेश्चन और ऐसे किए हुए हैं जिसमें हमने देख रखा है कि कभी भी डबल इंटीग्रल दे रखा है और कोई कंडीशन दे रखी है तो लिमिट कैसे निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं y के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो y का वैल्यू मिल जाता है, फिर y इक्वल टू जीरो रख देते हैं तो x का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट पहले से ही पता है कि x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो रहने वाला है। अपर लिमिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन को यहाँ से वाई स्क्वायर कितना आएगा, वन माइनस के एक्स स्क्वायर, तो वाई कितने के बराबर आ गया, y कितने के बराबर आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास लोअर लिमिट जीरो आ चुका है तो उससे छोटे तो हम जाएंगे नहीं, मतलब नेगेटिव में तो जाएंगे नहीं, तो हम सिर्फ एक को पॉजिटिव वाले को लेके चलते हैं। ठीक है, y इक्वल टू जीरो लोअर लिमिट आ चुका है तो y का दूसरा वैल्यू पॉजिटिव ही रहना चाहिए ना। अब जीरो से छोटे तो और लेके जाएंगे नहीं, जब भी जाएंगे उससे बड़ा ही जाएंगे। आप भी क्या जानते हैं, इंटीग्रल a टू b है तो b हमेशा ही क्या है, a से छोटा बड़ा होता है, तो b a से बड़ा है, मतलब क्या है, एक ए हमारा जीरो आ चुका है तो जो बी है वो कुछ बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, यक्स के लिए सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए क्या करो, आप इसके अंदर y का वैल्यू जीरो पुट करो तो यक्स का वैल्यू मिलेगा, तो यक्स इज इक्वल प्लस वन इक्वल टू वन, मतलब क्या यक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, मतलब यक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आ गया। तो देखो यहाँ पे भी y का वैल्यू सॉरी एक्स का वैल्यू जीरो जीरो लोअर लिमिट मिल चुका है तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। चलो तो हम क्या करते हैं, अब इंटीग्रेशन के अंदर पुट करते हैं डबल इंटीग्रल। एक्स के लिए बात करें तो जीरो से वन जा रहा है और वाई के लिए बात करें तो जीरो से अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर जा रहा है, और फिर क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या डी एक्स डी वाई है। तो पहले क्या करते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एक्स वाला टर्म है, इसलिए क्या करते हैं, पहले वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसको बाहर ही रख लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल जीरो टू वन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन वाई क्यूब बाई थ्री, तो वन बाई थ्री को बाहर ही कर लेते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से अंडर रूट वन माइनस की एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स है आगे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो वाई क्यूब है, और देखो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस के एक्स स्क्वायर के पावर वन बाई टू, तो पावर में वन बाई टू है और यहाँ पे क्यूब है तो क्या हो जाएगा, पावर में थ्री बाई टू हो जाने वाला है। तो क्या मिल गया हमारे पास, वन बाई थ्री इंटीग्रल जीरो से वन एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू, और फिर क्या है, लोअर लिमिट जीरो रखेंगे तो वो तो जीरो ही आने वाला है तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, डी एक्स हो गया। अब क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा मान लेते हैं। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा मान लेते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में चेंज किया तो अब लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा और डी एक्स को डी थीटा के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स वन साइन थीटा का कॉस थीटा, और फिर क्या मिलने वाला है, डी थीटा अपान डी एक्स मिलने वाला है, तो डी एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ये हो गया डी एक्स का वैल्यू, और एक्स का वैल्यू जीरो पुट करो यहाँ पे, तो साइन थीटा जीरो मतलब थीटा क्या मिल जाएगा, जीरो के बराबर, थीटा क्या मिल जाएगा, जीरो के बराबर, और एक्स इज इक्वल टू वन पुट करो तो साइन थीटा वन मतलब थीटा क्या मिल जाएगा, पाई बाई टू के बराबर। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, बस वही पुट करते हैं वैल्यू को। ठीक है, इंटीग्रल वन बाई थ्री बाहर ही है, जीरो से पाई बाई टू हो जाने वाला है, एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा, और फिर क्या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के पावर थ्री बाई टू, डी एक्स की जगह कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्या करो, इस लेफ्ट पोर्शन को नोट कर लो, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, हो गया, चलो हटा दे इसको। तो अब हम क्या करते हैं, बस कुछ ज़्यादा काम बचा ही नहीं है, थोड़ा सा गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करनी है और मैक्सिमम चीज़ें तो हो ही चुकी है। ठीक है, कुछ कुछ बचा ही नहीं है, बस लिमिट निकालना ही मेन काम था, और चीज़ें तो ईजी ही हैं। तो वन बाई थ्री इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के टर्म में लिखते हैं, एक्स के टर्म में नहीं, थीटा, और फिर क्या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और उसके पावर में थ्री बाई टू है तो टू से टू कैंसिल, मतलब कॉस क्यूब बचेगा, कॉस क्यूब, और यहाँ पे कॉस है मतलब कॉस के पावर फोर हो जाने वाला है।
कॉस के पावर 4 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपने बीटा गामा फंक्शन से बीटा गामा फंक्शन में चलते हैं, जहाँ पे हमने गामा फंक्शन के अंदर की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि इंटीग्रल 0 से π/2 साइन के पावर यम, पावर में यम रखो, यम थीटा इंटू कॉस के पावर यन थीटा डी थीटा कितने के बराबर होता है, गामा यम प्लस 1/2 इंटू गामा एन प्लस 1/2 अपान 2 इंटू गामा यम प्लस यन प्लस 2/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो बस वही देख लो, यम एन का वैल्यू देख लो, लगाते रहो। तो 1/3 बाहर ही है, और क्या यम का वैल्यू कितना है 2 के बराबर, तो पहले क्या मिलेगा 2 + 1 3/2, तो गामा 3/2 इंटू यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 + 1 गामा 5/2 अपान 2 इंटू गामा 3, यहाँ पे कितना है 2 है, 4 2 6 2 8/2 मिल जाने वाला, मतलब गामा 4 नीचे बचने वाला, तो डायरेक्टली गामा 4 लिख देते हैं। अब क्या करें, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इस राइट पोर्शन को नोट करो। चलो, तो बस गामा के ऊपर थोड़ी सी प्रॉपर्टी है जो हमको मालूम है, उसी को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि कहीं पे अगर गामा एन लिखा हुआ है, गामा एन लिखा हुआ है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू गामा n-1 लिख सकते हैं। तो गामा 3/2 को क्या लिख सकते हो, गामा 3/2 को 3/2 में से एक कम करोगे तो 1/2 गामा 1/2 लिख सकते हो। और ये जो गामा 5/2 है, इसको क्या लिख सकते हो, 5/2 -1 मतलब क्या 3/2 गामा 3/2 लिख सकते हो। और ये गामा 3/2 का वैल्यू कितना है, इतने के बराबर, मतलब क्या, इसको आप 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 के बराबर लिख सकते हो। हमने गामा 1/2 का वैल्यू, हमको गामा 1/2 का वैल्यू पता है √π के बराबर, इसलिए हम गामा 1/2 के अंदर इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या मिल जाएगा हमारे पास, 1/3 पहले से ही बाहर है, गामा 3/2 का वैल्यू 1/2 गामा 1/2, और फिर क्या, गामा 5/2 का वैल्यू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2, और फिर डिवीजन में क्या हमारे पास 2 इंटू गामा 4। तो देखो एक और हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि गामा एन कितने के बराबर होता है, n-1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो गामा 4 है, तो गामा 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर। तो और कुछ नहीं बचेगा ना, सब कट गया ना, कट गया, 3 से 3 कैंसिल, और कुछ नहीं कटने वाला है, तो ठीक है, जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या बच रहा है, ऊपर गामा 1/2 गामा 1/2, तो गामा 1/2 का स्क्वायर, और डी से कितना बचेगा 2 2 4 8 यहाँ पे, और 2 2 4 यहाँ पे, तो 8 वहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ठीक है। 32 मतलब क्या 96। तो देखो गामा 1/2 कितना होता है, √π है, उसका स्क्वायर है, मतलब क्या π बचेगा, तो π/96 के आगे हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्या करो, इसको नोट करो।